Hello friends, good morning everyone. Welcome to Educational Wing. Let's fly with success. आज है 20 दिसंबर 2020। हम 20 दिसंबर 2020 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ये सेशन में डिस्कस करेंगे जो कि सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूँ एजुकेशनल विंग यूट्यूब चैनल में। और जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं वो लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए। ओके, चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा प्रीवियस डे के क्वेश्चन था। दिस वाज आवर प्रीवियस डे क्वेश्चन, सो वी हैव टू आंसर इट फास्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन ए 131। ओके, जो भी आंसर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का किए थे उन लोगों का राइट है। जो भी कमेंट सेक्शन में आंसर किए थे उन लोगों को थैंक यू। ओके, देखिए इंडियाज रैंक इज 131 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया गया था। एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो रिपोर्ट था ये टोटल 189 कंट्री के रिलीज किया गया था और हमारा इंडिया का रैंक है 131 उनमें से। नॉर्वे टॉप पे है, इन द फर्स्ट नॉर्वे इज इन द फर्स्ट पोजिशन। ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन वाज who will be host the 2030 एशियन गेम्स 2030 के एशियन गेम्स कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरबिया, कतर, सिंगापुर और ऑप्शन डी जापान। आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी कतर। ओके, द 2030 एशियन गेम्स अवॉर्डेड टू द दोहा कतर में होगा ये। और 2034 इज गोइंग टू बी होस्टेड इन सऊदी अरबिया। ओके, ये भी याद कीजिए 2034 का सऊदी अरबिया में किया जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। सो प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और ऑप्शन डी 25 दिसंबर। जैसे कि आपको यहाँ लिखा है देखिए 19 दिसंबर, तो आंसर होगा क्या हमारा ऑप्शन बी 19 दिसंबर। हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है बिकॉज दिस डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द इंडियन आर्म फोर्स फ्रीड गोवा इन 1961 द फॉलोइंग 450 ईयर्स ऑफ पोर्तुगीज। ओके, और देखिए क्यों मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे? पुर्तगाल के लोगों ने 450 ईयर्स तक गोवा को शासन किया था और इस डे 19 दिसंबर को 1961 में इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा गोवा को आज़ादी मिली थी। तो गोवा इंडिया का एक पार्ट हुआ था। ओके, पुर्तगाल की कॉलोनी के रूप में था और 19 दिसंबर को वो इंडिया का पार्ट हुआ, तो इसलिए इस डे को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या है जो इंडियन आर्म फोर्स ने पुर्तगीज के अगेंस्ट में किया था? वो नाम है ऑपरेशन विजय। रिमेंबर, ऑपरेशन विजय। ओके, गोवा ऑल्सो इज इन न्यूज। कैपिटल क्या है गोवा का? गोवा का कैपिटल है, कुछ स्टार्टिंग देख लेते हैं। गोवा का कैपिटल है पाणजी। चीफ मिनिस्टर है अभी प्रमोद सावंत एंड द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी टेक द ओरिजिनल चार्ज ऑफ ऑल्सो गोवा नाउ। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। सो प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? आंसर होगा यहाँ हमारा 111। सॉरी, इसको हम 111 बना देते हैं। आंसर होगा क्या हमारा? यह ऑप्शन सी, आंसर होगा 111। ओके, रिमेंबर ए वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ऑफ द सिविल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 वॉज रिलीज्ड। 2020 को रिलीज किया गया है और इसमें इंडिया का रैंक है 111 एमंग 162 कंट्री, एमंग 162 कंट्रीज। ओके, 2019 में इंडिया का रैंक था 94। ओके, और 2020 में रैंक है 111। ओके, 111। एंड रिमेंबर ये इंडेक्स में न्यूजीलैंड टॉप पे है, न्यूजीलैंड टॉप पे है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ICRA प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021? आंसर क्या होगा यहाँ? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी -7.8%। द डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग्स एक्सपोर्ट्स द टेक्निकल रिसेशन इन द कंट्रीज इकोनॉमी टू द एंड इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल GDP contraction of the -7.8%.
मैंने एक टर्म यूज किया यहाँ, टेक्निकल रिसेशन। इंडिया की जीडीपी अब टेक्निकल रिसेशन पे है। इसका मतलब क्या है? टेक्निकल रिसेशन का ये मतलब है कि अगर किसी भी क्वार्टर में जीडीपी, दोनों क्वार्टर में जीडीपी अगर कंसिक्यूटिवली नेगेटिव में आए तो उसको हम टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं इकोनॉमी के टर्म से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण क्या हुआ, थर्ड क्वार्टर में भी नेगेटिव चला और ये फोर्थ क्वार्टर में भी नेगेटिव में है, तो इसलिए इसको हम टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। ओके, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? आईसीआरए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज विद्युत मोहन नेम्ड एमंग यंग चैंपियनशिप ऑफ अर्थ बाय हूम, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन ए, यूएनईपी। रिसेंटली विद्युत मोहन वॉज द वन ऑफ द यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ विनर्स बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज द एब्रिविएशन हियर। Okay, and the Vidyut Mohan, the 29-year-old Indian entrepreneur, is among the seven winner of the prestigious Young Champions of the Earth 2020 prize। ये जो Young Champions of the Earth 2020 प्राइज़ है, ये वर्ल्ड में 7 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और उनमें से हमारा इंडिया का एक ही पर्सन है, उसका नाम है विद्युत मोहन, जिनके साल है 29 साल। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Who will be honored with Global Visionary of the Sustainable Business and the Peace Award? जैसे कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, टाटा ग्रुप के एमडी रतन टाटा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, रतन टाटा। Recently, the veteran industrialist chairman of the Tata Group, Ratan Tata, will be honored with Global Visionary of the Sustainable Business and Peace Award during the launch of the Federation of the Indo-Israel Chamber of the Commerce International Chair in Dubai. Okay, Dubai. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा लेदर पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन हुई स्टेट? मेगा लेदर पार्क को कौन सी स्टेट में एस्टैब्लिश किया जाएगा? आंसर होगा यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मेगा लेदर पार्क टू कम अप इन द रमाईपुर विलेज। कौन सी विलेज का नाम याद कीजिए? रमाईपुर विलेज ऑफ द कानपुर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इट इज़ अबाउट 5,850 crore about. Okay, next question, who has imposed 50 lakhs fine on Urban Cooperative Bank in Kerala? आंसर होगा यहाँ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recently has imposed a monetary policy penalty of about the 50 lakhs on the Urban Cooperative Bank Limited of Kerala. Okay, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या 50 लाख का फाइन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ केरला को इम्पोज किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन न्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर इज शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई पे है। और रिमेंबर कीजिए 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिश हुआ था और उस टाइम कोलकाता था क्या हेडक्वार्टर, बट अभी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has launched 24/7 RTGS money transfer system for merchant? आंसर होगा यहाँ हमारा पेटीएम। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Recently, the digital financial service platform Paytm has launched a 24/7 RTGS facility to support the companies that make high value transition। जो ने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए हैं तो उन लोगों के को सपोर्ट करने के लिए 24/7 RTGS मनी ट्रांसफ़र सिस्टम पेटीएम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज़ बैंड मॉरिशियन बैडमिंटन प्लेयर फू क्यून फॉर 2 years? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मॉरिशियन बैडमिंटन प्लेयर फू क्यून को 2 साल के लिए बैन कर दिया है? आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन सी, CAS। एब्रिविएशन इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ओके, CAS। द कोर्ट ऑफ द CAS recently has banned the Mauritian badminton player Kate Jekshafo Kyun for the 2 years for the एंटी डोपिंग वायलेशन। कौन से चार्ज के लिए? एंटी डोपिंग वायलेशन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज वो क्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Which country's cricket player Mohammad Amir announced his retirement?
मोहम्मद आमिर अभी एक क्रिकेट प्लेयर थे जो कि अनाउंसमेंट कर चुके हैं उनकी रिटायरमेंट का। वो कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते थे, कौन से कंट्री के क्रिकेट प्लेयर थे? आंसर होगा पाकिस्तान के। पाकिस्तान स्टार पेसर द मोहम्मद आमिर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ इमेज मोहम्मद आमिर की। और ही मेड हिज डेब्यूट इन जुलाई 2009 में उनका डेब्यूट मैच था। लोगों ने क्रिकेट में एंट्री की थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और आंसर कॉम्प्रिहेंसिव वे में देने के लिए ट्राई कीजिए। ये आपके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेहरू जूलॉजिकल पार्क ऑफ व्हिच सिटी गॉट द ISO सर्टिफिकेशन। और सेकेंड क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द बेस्ट ऑफ 2020 फीफा अवार्ड। 2020 फीफा अवार्ड्स वॉन द बेस्ट ऑफ द हु हैज़ वॉन द बेस्ट ऑफ 2020 फीफा अवार्ड, किसने जीता है? आंसर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, देयर बाय मेनी स्टूडेंट्स गॉट हेल्प। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए। और जो अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो आपको कुछ नॉलेज मिला, आप अगर ये सोचते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।